गुरु करदास जी महाराज की जय। बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय। तो सत्संग जी आज बम्बोड़ गांव के अंदर ये मंगाराम के घर पे सत्संग चल रहा है, जो मासिक सत्संग के तहत सत्संग है। हर महीने की 18 तारीख का सत्संग तकरीबन 32 साल से चल रहा है। तो इसलिए सत्संग तो आपका चलता रहेगा, सत्संग आपको चलता रहेगा, पर ले जाने की मेहनत करनी आपने पड़ा की, लाने की भी और ले जाने की भी। बता रात ने कौन छोड़ का होगा, जो घर के आवांगे कौन ने लेखा होगा और कौन ने छोड़ कर जाएगा। हाँ इसी बात पूरा इतना टाइम नहीं है किसी का भी। तो इसलिए साथ संगत जी अगर वो मेरे साथ चल गई तो वह भी गई, मेरे साथ चल गई ना तो वह भी गई, सरपति भी गई। तो ये राज क्या है, ये राज क्या है, पहले राज सुनो। राज क्या है, ये क्यों कारण आया ये जो राज है, आज तक किसी को परेशान किया कि सत्संग के बारे में, या भाई तेरा इतना खर्चा होगा, या भाई इतना तेरे पैसे लगाने हैं, करे किसी को तंग कि जो यहाँ चढ़ गए हमारे पास 2 से चढ़ गए 4 से चढ़ गए, उनको लेकर के चले गए। और किसी ने किराया दे दिया ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, ये जोर नहीं दिया तब भी। तो और मैं खर्चा क्या करवा रहा, यानी कि खर्चा भी क्या करवा रहा, अन्न का दान। कि भाई जो हमारे गुरु जी ने नियम दिए थे 3, करदास और रामदास जी महाराज ने नियम 3 दिए थे, सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन अपने घर के अंदर बैठ करके करना है, सिमरन अपने घर में करना है। जो टाइम दिया 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को सिमरन आपने करना है। उसके बाद सत्संग में आपने जाना है, कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा वो रजिस्टर बता रहा, क्योंकि यहाँ दूर पड़ रहे आप लोगों ने, यहाँ भी 4 किले दूर पड़ रहे, वहाँ भी जाना भी आपके लोगों के लिए। तो इसलिए वो रजिस्टर बता रहा है कि किसकी कितनी हाजिरी लग रही है। तो सिमरन है, सत्संग है। सत्संग कौन कौन अपने घर में करे थे भाई, साल में 1 बार, सिर्फ साल में करना था। और जो कोई 4-4 साल नाम न ले फिर कहा जी मारे भी कर, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी लिस्ट में सारे नाम हैं चले। तो अपने नियम सही होना चाहिए। सिमरन, सत्संग और सेवा। तीसरी है सेवा। सेवा आप लोगों की पहले आवाज़ है, फसल के टाइम पर रजिस्टर आपके इधर रहे हैं, 10-15 किलो की सेवा आपकी आई है, परंतु अब कितने साल से बंद है वो रजिस्टर बता रहे, मैं नहीं कह रहा, वो खोल दिया अपने। अब ये जो राज आया, ये राज क्यों आया, कारण क्या है इसका? कारण ये है, 1 मिनट, ये कारण क्या है कि मैंने आप लोगों के पास से एक रोटी का दान कराया, और नहीं मैंने कुछ भी कराया है कि अपने घर में भाई तेरे पे जितनी गुंजाइश है उतनी तक कर ले, जितना तेरे पास 10 किलो का है, 5 किलो राशन लगाया जा लगा ले। कितना किसी ने लगाया तो वो आपने पता होगा। जिसका फल मेरे को भी मिला, जिसका फल मेरे को मिला, आपको तो मिलेगा, पर मेरे को भी ज़्यादा मिला, क्योंकि आपने जो खर्चा करना मेरे कहने से करा। लुट्टा सुट्टी मैंने करी 30-32 साल में, अन्य मैं भी अपनी कोठियाँ बना के बैठ जाता, ठीक है नहीं, 2 काम मेरा नहीं था। तो इसलिए साथ संगत जी ये कारण क्या हुआ, एक दिन एक शुभ दिन आया और एक व्यापारी जहरे चले होया
उस यानी सभी व्यापार करते हैं, कोई कपड़े का, कोई सब्जी का, कोई लोहे का, कोई सोने का, कोई चांदी का, है व्यापारी सभी। तो एक व्यापारी था और वो व्यापारी का काम था 100 ऊँट उन्हें माल के ला देने, वो पर बेच के आने और पर 100 ऊँट दूसरे माल के भर कर लाने, वो इधर बेचने। तो एक दिन ऐसा आया कि रास्ते में जंगल में एक महात्मा तपस्या करते थे, जिसको अगम के बारे में जानकारी थी। अगम के बारे में जिसको जानकारी थी वो महात्मा रास्ते में मिलते थे और वो उसके पास रात को ठहर जाते थे। चलो आराम भी हो जाएगा, गेल ऊँट भी आराम कर लेंगे। और वो वहाँ पे ऊँट खोल करके आराम करके चलता था। तो जब चलता था तो वो दिन आ जा, जिस तरह पूर्णिमा है या एकादशी है, तो कोई शुभ दिन आ गया। शुभ दिन आने में तो महात्मा जी कहने लगे भाई उस व्यापारी से कि भाई आज जो कोई दान करेगा उसको 100 गुना फल मिलेगा। आज जो कोई दान करेगा उसको 100 गुना फल मिलेगा। तो इतनी सुन के व्यापारी ने सोचा यार क्या दान करूं, दान करना है तो क्या दान करूं जिससे 100 गुना बढ़ जाएगा। तो उसने क्या काम किया, उसके पास 100 ऊँट माल के थे। वो कहने लगा कि सोच का कि ले महाराज जी मैं तो 100 ऊँट आपकी सेवा में दे दी, दान कर दिए बस ऊँट। और दे करके रात को और सुबह उठ करके वापसी रवाना हुई, अपने घर चला गया। जब घर पे गया तो घर के और रिश्तेदार गाँव वाले जान सारे के सारे पूछ के भाई आज तो व्यापारी खा लिया रे चले या कि इसको तो लूट लिया किसी ने, ठग लिया यो। तो कहा भाई ऊँट कहाँ है, मैं कहा भाई मैं दान करेगा। कहा भाई दान चलो 100 200 500 रुपये कर ले आदमी, और यार इतने 100 के 100 ऊँट का दान करेगा। कहा बस यार जो करना था मैंने कर का है, जो गुरु के ऊपर अमल करेगा, तो जिन्हें गुरु मान लिया ना अमल करेगा वो इंसान भव सागर में पार हो जाएगा। तो चलो भाई, तो जिनके पास से पैसा था उठाएगा। अब वो कह रहे भाई दान तय कर पर बाकी हमारा पैसा देना पड़ेगा। कहाँ भाई दूंगा, हफ्ते में दूंगा, महीने में दूंगा, 4 दिन में 10 दिन में। टाइम रखते चले गया और वो आखिरकार वो टाइम भी आना था। कहाँ इतनी गुंजाइश, 100 ऊँट गए मैं तो कहाँ तक पूरे करेगा। तो साथ संग जी क्या हुआ, जब तंग कर दिया ना तो उन्होंने सोचा अब तो कोई ठिकाना नहीं रहा कि पैसा देना इतना कहाँ दूँ, क्योंकि व्यापार तकड़ा था। तो वो कहने लगा कि बारात ने अपना पतले गले निकल गया करते, चोरी निकल गया। और निकल करके चोरियों अब बाहर तो निकल गया, तो सोच रहे जाऊँ कहाँ जाऊँ, रिश्तेदारी में जाऊँ उनके पैसे देने हैं, जानकारी में जाऊँ उनके पैसे देने, तो जाऊँ कहाँ जाऊँ, सारा तंग करेंगे। तो उसने सोचा यार था महात्मा पे चल, वहीं कुटिया में रहेंगे और वहीं अपना नाम जपे करेंगे हम। तो महात्मा जी के पास चला गया वहीं। वो वहाँ से महात्मा जी क्या करे, जिंदे छान में आग बिल गया, वो चले गया। वो भी अपनी छान में आग बिल गया, वो वहाँ कुछ भी नहीं रहा। उन्होंने कहा यार यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा भाई। महात्मा भी चले गए और बच्चे कुछ छान भी फूक गया अपनी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो साथ संग जी क्या हुआ, ये मत्थे बात इधर का बैठ गया नहीं, वहाँ जो वो था जोड़ा लग था वहीं बैठ गया नहीं। चेक रहा हाथ माने एक लोहे की अंगूठी रखा ना पैका, कोई सोने तो सोने के लगे 5 जाती सोने की, फिर पहले लोहे की पहले थे। वो अपना नहीं वो हाथ फेर रहा और नहीं अपना, क्यों जिसके 100 ऊँट का नुकसान हो गया
वो तो बड़ी बुरी त्यो करेगा। तो न्यू हाथ फेर रहा उसी दूढ़े माने हाथ फेर दियो, देखा क्या तड़े ने जो हाथ लगाया तो वो लोहे की जो वो थी ना हाथ में पड़े या वो सोने का पड़ गया। ने देखा ये तो सो पिड़े गया भाई, सोना बन गया तो बड़ी अजीब बात है। तो उन्हें देखा कार्ड सीखा तो देखा क्या वो पारस निकली है। बोल गुरदास जी महाराज की। अब वो 100 उठा रही होगी ना। दान दिया कभी भी मरदा नहीं इंसान। मेरे को जो फल मिला आज 32 साल का फल मिला ये। क्या फल मिला वो बताऊंगा आगे। तो वो कार्ड के पारस जा करके उन्हें अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। 1 साल के बाद महात्मा लौटा ऐका देखा यार यहाँ दूढ़े में तो कुछ भी नहीं रहे, खोल कर देखा ये पर्स तो गई। तो तेरी पर्स कौन ले गया कार्ड का? या तो किसी ने ज़मीन खरीदी या किसी ने मकान बनाया, वही 2 आदमी काट सका। तो नज़र पड़ी गई वो आदमी है हो सका, बस उसी का पता लगा कि बिल्डिंग वहीं बड़ी नवी सी। गया उसके पास, दरवाजे पर पहुंच गया। हाँ भाई कहाँ है? कावरी महाराज जी हम तो आपके चरणा में ही हैं। मेरा माल कहाँ है? कहा जी मेरे पास है। लिया फिर क्यों काट के तो ही ले गया था ना, मुकरे नहीं यहाँ पर। कहा मेरे पे है जी। जय का अंदर से उठा करके वो पारस जो महाराज महात्मा जी ने आधी तोड़ी और आधी उसी को देखो जा चले। तो इसलिए सात संगत जी दान करे होया कभी भी आज तक आपने लगट जी तो मेरे से बढ़ती। करीब आज 10 रुपये में अब यहाँ तक आवा थे, यहाँ करीब 100 या 500 रुपये किराया लगाना पड़ गया आप लोगों ने। वो बहुत मुश्किल होगा। ये ना सोचो कि मैं यहीं रुकूंगा, 4 पर मैं ही रुकूंगा, ये मत सोचो। पता नहीं गुरु महाराज कहाँ कहाँ की ड्यूटी लगे थे। इसलिए क्या राज है ये आपकी फाइल है। बहुत दिन से मेरी सोच थी कि हमारे समाज की ज़मीन है, जब औरों की ज़मीन है तो हमारी भी होगी। वो ज़मीन निकली जिसका नाम है सरप्लस कस्टोडियन। एससी कोटे में एससी और एसटी समाज के नाम ज़मीन। दुनिया सुनी इस बात को, आज कोई नया नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा। तो ये मेहनत करी मैंने, पैसा लगाया, किसी को तंग नहीं करा कोई। 3 बंदे हैं केवल, बलजीत डाडलू है, डीएसपी फूलचंद है, डिप्टी टिप्पी से फूलचंद जी है। इन्होंने मेरे को साथ दिया, इसमें पैसा दिया। आज भी उन्होंने रसीद ले लिया, 11-11 हज़ार रुपये की रसीद काट रहे हैं। तो क्या हुआ कि मैं वो कागज निकालता रहा, बहुत मेहनत करी मैंने। 20 साल मेरी खोज में लगे। 20 साल खोज करने के बाद मैंने हरियाणा में पता लगा सरप्लस कस्टोडियन 80 कोटी की ज़मीन है। हिमाचल यूपी में है शंकरमणि, आसामी, सीलिंग और बंजर नाम से है, 4 किस्म के हैं। उत्तराखंड में भी यही नाम है। हिमाचल में है नोट और एक्ट, और पंजाब के अंदर है SCLO जो 80 कोटी की ज़मीन है। तो इसलिए 5 स्टेट में मैं खेल रहा और 6ठी स्टेट है दिल्ली की तरफ बढ़ता जा रहा, वहाँ से भी ले लूँगा पता। तो उसका जो फल है ये 534 किले थे, जिसकी इंसानदेही 29 नवंबर 4 महीने पहले होनी चाहिए। 534 किले थोड़े नहीं थे, 5 किले वाला भी बहुत बड़ा घमंडी होगा आदमी। तो क्या हुआ, 29 नवंबर की तैयारी होगी और 28 नवंबर को तुरंत अफसर बदला गया। सब काम के सत्यानाश हो गया वहीं से टाइम। सारी मेहनत गई मेरी करी खातरी। जो खुशी थी दिल में, गुरु महाराज के दरबार में बैठा था, उस टाइम मंदिर में बैठा था मैं, और एकदम खुशी खोई गई। उसके बाद फिर दोबारा दूसरा अफसर आया, वो है तो गया पर वो हज करने चला गया। वो मक्का पहुंच गया बेचारा। कहने लगा जी आपका काम दूसरे वो करेंगे संत कुमार जी,
ऊपर 2 सर्कल, एक हैदराबाद एक छजरौली का। तो उसने टाइम दे दिया या 14 तारीख कि 14 तारीख को 10 बजे वन विभाग आ जाए, जितने भी वहाँ सरपंच हैं आसपास वो आ जाएं। और बताया किसने? पटवारी कह रहा है ये 534 नहीं आए तो 1250 हैं भाई। 534 ने देखा है, मैं 1250 की तरफ चल। तो ये मेहनत करी, मेरी मिल गई ना। अब क्या हुआ? 534 पर 1.5 लाख रुपए का खर्चा था। 15,000 रुपये एक दिन का खर्चा है, 10 दिन के लगने थे। जब 1250 पर दिखा ना, बस सांस चढ़ गया मैंने तो। ला भाई इतना पैसा कहाँ से ले वहाँ। पर फिर भी रास्ता देने वाला वो सतगुरु महाराज, पैसा भी देने वाला वही अपने आप। मेरे को कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं है। हम तो एक आपने पता है कि वो एक ओरडा सा पड़ा कर 20 फुट चौड़ी हवा और 45 फुट लंबी जगह, उसी में गुजारा कर रहे हैं मैं। ठीक है ना यार, जो मेरे मन में होती ना अभी यार, तो समाज ने तेरे तो सत्संगी बन रहे हैं अपने लूट खोट कर, परंतु ऐसा नहीं करना। तो इसलिए साथ संग से बेनती है कि अब तो हूँ मैं 2 या 6 महीने तक तो रहूँगा यहाँ से। डारपुर के अंदर जंगल मेल निवाड़ के नाम से वो जगह है मांगर, वहाँ पर पहुँचे। राम जी लाल वहाँ पहुँचे। जंगल है, खतरनाक है वो। जिस दिन नहीं गए तारीख का टाइम था, परंतु उस दिन वो फीड नहीं होया। नक्शा जो है फीड नहीं होया कैमरे में, वो अगले दिन होया। अगले दिन आकर के 14 की बजाय 15 में होया काम। चलो खैर, गुरु महाराज ने वह भी कर दिया। तो अब शायद ये पता नहीं है कि किस साइड में आगे ड्यूटी पड़ जाए। तो इसलिए साथ संग से बेनती है कि सत्संग जो कराना है आपने 1 महीना पहले या 2 महीने पहले यहाँ बुक कर ले। राम जी लाल की ड्यूटी लग रही, प्रधान पड़ा मैं यहाँ की। क्यों डेरा भी चलाना ना, यो कौन चलाओगा भाई डेरा? बंद कर ले भाई, डेरा कौन